मेंटल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसकी रिक्वेस्ट आई तो मैं आपके लिए ये बना रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है आइए देख लेते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए चलते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। तो देखो यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है इधर, ठीक है। इस तरीके से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। यानी जो पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो एक्स का माना जाता है, ठीक है, एक्स का ही होता है, और सेकंड वाला वाई का होता है। तो जब अगर आपको पॉइंट अगर अच्छे से याद हो जाएंगे तो आपको ये सब आपको आसानी से मालूम हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आता है। आइए करना शुरू करते हैं। जैसे देखो बच्चों, इधर ये मैं आपको दिखाता हूँ ये रहा इधर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है, और इन ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, ठीक है। ये पॉइंट हमें बताने किस क्वाड्रेंट में आता है। अब देखो -3 है शुरू में, और -3 और फिर +5 है, तो पहला वाला जो पॉइंट होता है वो एक्स का होता है। अब देखो पहला पॉइंट माइनस का और सेकंड प्लस का होता है, जो इसमें गिवन है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये पॉइंट किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैं लिखता नहीं हूँ, मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ही डाल देता हूँ, आप समझ लेना। अगर एग्ज़ाम में आता है या क्विज में पूछा जाता है तो आपके सामने आपको इसके सामने लिखना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ सेकंड है ये +5 और -3, ठीक है। तो पहला जो होगा वो प्लस का होगा, ठीक है, x जो होगा प्लस का होगा, तो वो आता है बच्चों इसमें। तो x पहले प्लस का आएगा, बाद में ये जो y होता है माइनस का आएगा। तो ये आता है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट होता है वो किस में आता है? ये जो आप देख रहे हैं ये आता है सेकंड फोर्थ में, यानी बी वाला। बी जो आएगा वो आएगा ये, यहाँ पर मैं ए डाल देता हूँ पहले। तो बी है इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैं फोर्थ में ही लिख देता हूँ इसको -3, ठीक है। अब देखो 2 और 0, इधर देख रहे हैं 2 और 0 है, तो ये दोनों क्या है? ये पॉजिटिव है। 0 तो भाई ना तो नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं। पहला x जो पॉजिटिव है ना, तो आप इसको लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? फर्स्ट में लिखेंगे। तो मैं इधर डाल देता हूँ सी वाला, ठीक है। तो 2 और 0 ये फर्स्ट में आ गया। फिर 4 और 5 ये भी फर्स्ट में आ जाएगा। तो डी भी आएगा इसमें, फर्स्ट में आएगा। और ई -4 और -5 ये आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, ये देखिए। तो -4 और -5 बच्चों आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ई लिख देता हूँ। तो -4 और -5 ये आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आपके सामने ये देखो एक पॉइंट बचा 0 और -2। अब देखो तो बाद में -2 है, तो ये देखो ये आएगा फोर्थ में आएगा। तो बी के नीचे लिख देते हैं, ये एफ है, तो इधर लिख देता हूँ 0 और -2, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आपको उसको क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं। देखो क्या लिखा है, राइट द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, ठीक है। ये फॉलोइंग पॉइंट है, इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट लिखने हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, एब्सिसा एक्स वाले एक्सिस को बोलते हैं, और ये यानी ये एक्स होता है, और जो ऑर्डिनेट होता है वो वाई होता है, ठीक है। तो आपको एक्स और वाई के पॉइंट आपको लिखने हैं, और हम सभी जानते हैं कि एक्स वाले पॉइंट हमेशा पहले लिखे जाते हैं, ठीक है। ये वाई हो गया, तो एक्स, तो इसमें एक्स हो गया 2 और वाई हो जाएगा -7, इस तरीके से, ठीक है। और बी में ये तो ए वाला था, और बी में क्या होगा? 0, ठीक है, 0 लिखेंगे, और जो ऑर्डिनेट होगा वो लिखेंगे 3/2, इस तरीके से आपको करना है। और सी वाले पॉइंट 6 और 4, ठीक है, इस तरीके से आप लिखते जाइए। ये एब्सिसा हो गए और ये ऑर्डिनेट हो गए। तो सबसे पहले जो लिखा होता है वो एक्स वाले पॉइंट होते हैं, ठीक है। -4 तो -4, और फिर -3 तो -3 हमने लिख दिया। और ई -6 यहाँ पर लिख देते हैं, ई -6, और वाई पर 0 लिखेंगे। और एफ वाला पॉइंट जो लास्ट वाला है -3 और 2, तो -3
और 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो बच्चों बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन भी। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस होता है बच्चों, ठीक है। और इस पे बताना है इन एक्सिस पर अगर कोई भी मान ले पॉइंट आते हैं तो रिफ्लेक्ट कहाँ पे करेंगे बच्चों। तो मैं आपको बताता हूँ वाई की तरफ रिफ्लेक्ट करें, चाहे प्लस में करे या फिर माइनस में करे, तो वाई वाले पॉइंट रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर लिखा है एक्स एक्सिस पर, तो आपको पॉइंट लिखना है राइट द कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए वाला हो जाएगा 3 और -2। ठीक है, तो अब ये y वाले पॉइंट जो हैं ये आपको चेंज करके लिखना है, बस सीधी सी बात है। अब अगर रिफ्लेक्शन की बात आए तो ठीक है, x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर आए तो x वाले पॉइंट को आपको साइन चेंज करके लिखना है। तो ठीक बिल्कुल वैसे ही है, -5 और ये -4, ठीक है, इस तरीके से। और c के हो जाएंगे तो 0 का तो कुछ होता नहीं, तो 0 0 ही रहेगा बच्चों। अब क्वेश्चन जैसे 4 है, 4 क्वेश्चन में क्या कहा है देखो, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर, अब वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है या तो इधर रिफ्लेक्ट होता है या फिर इधर होता है। ठीक है, अगर इधर कोई पॉइंट है, मान लीजिए इधर कोई प्लस का है तो इधर वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, यानी एक्स वाले पॉइंट आपको चेंज करने हैं। ठीक है, तो ए यहाँ पर एक्स लिखा है 6, तो ये हो जाएगा -6, और वाई का तो सेम रहने वाला है। ठीक है, बी का ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, और y का तो सेम रहेगा। और सी में पॉइंट जो -8 है ये हो जाएगा +8, और y का तो -2 ही रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। जो क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं, राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बतानी है। मैं आपके सामने एक छोटी सी फिगर बना देता हूँ, ये इस तरीके से। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया बच्चों, और ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट हो गई। अब क्या कहता है इसमें, 0 यानी x का तो 0 है, और y का क्या -4 है, ये y का -4 है। तो पूछा फ्रॉम y एक्सिस से, y एक्सिस से, ठीक है, डिस्टेंस या तो इधर होगी या इधर होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे तो होगी नहीं, y एक्सिस पर तो होगी नहीं, तो x एक्सिस पर जाएगी। लेकिन x का तो पॉइंट क्या है, 0 है, तो इसका मतलब 0 यूनिट इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो ए का आंसर बच्चों मैं इधर लिख देता हूं, तो क्या आ जाएगा, 0 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगर बी वाला पार्ट हम करें तो बी में क्या आंसर आता है, देखो 2 और 8। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 1 2, और y का 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पूछा फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ऐसे जाएगी ना, तो कितनी होगी, ये 8 होगी। तो बच्चों लिख देंगे 8 यूनिट। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बी वाला। अच्छा, सी का आंसर क्या होगा, सी में लिखा है -1 और 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। -1 यानी x का होगा, ये -1 हो गया, और y +3 हो गया, 1 2 3, ये 3 हो गया। अब पूछा y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो ये यहाँ तक ही आएगी, 1 तक आएगी। ठीक है, तो इसका लिख देंगे 1 यूनिट। माइनस में नहीं लिखना है, ठीक है, -1 जरूर है, लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी हम -1 नहीं लिखेंगे, 1 यूनिट लिखेंगे। आइए डी वाला कर लेते हैं। तो डी वाला पार्ट, तो डी में क्या कहता है, 3 और 5 है, 3 और 5 फ्रॉम x एक्सिस, तो 3, ये 1 2 3, ये हो गया 3। ठीक है, और y के हो गए 5। तो इधर ये यहाँ से जब x एक्सिस से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो इस तरीके से डालेंगे, जो जाएगी कहाँ तक, 5 पर, तो 5 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया बच्चों। अब ई पार्ट, तो ई पार्ट भी हम कर लेते हैं। तो -4 -6, तो -4 और -6 दोनों माइनस के हैं, और y एक्सिस से ये आएगा माइनस का, इधर नीचे आएगा। y एक्सिस से भाई y यहाँ पे -6 आ गया, तो इधर ये जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो जाएगी कहाँ तक, -4 तक जाएगी। तो इसका मतलब 4 यूनिट हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। राइट द एक्सिस टू विच फॉलोइंग लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल बताना है बच्चों, पैरेलल किस एक्सिस के पैरेलल होगी। अब y 0 है तो ये रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस पर। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस पर। तो हम देखो एक चीज याद रखनी है, अगर x वाले पॉइंट दिए हुए हैं तो वो y के पैरेलल होगा, y वाले पॉइंट दिए हैं तो वो x के पैरेलल होगा। अगर 0 है तो वो उसी x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेगा।
तो यहाँ पर लिख देते हैं रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आ गया, 0 का है ना ये, तो ये 1 का आ गया आंसर या ए का, ठीक है। अच्छा बी का आंसर देखो, अब अगर इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है, बी को अगर हम सोल्व करते हैं तो या तो आप सीधा लिख सकते हैं वाई के पैरेलल होगा, क्योंकि एक्स वाले पॉइंट दिए हुए हैं। अगर आप सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। इक्वल यहाँ पे -6 है, इक्वल साइन से इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गया 2, एक्स इक्वल आ गया 2, तो ये वाई के पैरेलल होगा, ठीक है। लिख देता हूँ मैं पैरेलल टू वाई इस तरीके से, ठीक। अब एक्स वाला दिया है तो पैरेलल टू एक्स लिख दो, ये सी, ठीक है। एक्स वाला पॉइंट दिया हुआ है भाई, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये होती है इधर, अगर मान लीजिए ये एक्स का 2 है यहाँ पर, तो हम लाइन ड्रॉ करें तो ऐसे तो लाइन ड्रॉ होगी नहीं, ऐसे ही तो होगी ना लाइन ड्रॉ जो 2 से होके जाए, ठीक है। तो ये वाई के पैरेलल आ गया, तो कहने का मतलब है अगर एक्स के पॉइंट गिवन हैं तो वाई के पैरेलल होंगे, और y के दिए हुए तो वो x के पैरेलल होंगे। तो ये लिखा हुआ है c x -2, तो -2 इधर आएगा बच्चों, ठीक है। फिर वही आ जाएगा, मान लीजिए इधर आ गया, या ये इसी को मान लो ये y वाला है तो 1 2 इस तरीके से आएगा, तो ये भी y के पैरेलल होगा, तो लिख देंगे पैरेलल टू y इस तरीके से। और x इक्वल 0, तो ये रिप्रेजेंट करेगा y पर, तो इसको लिख देते हैं रिप्रेजेंट ऑन y एक्सिस इस तरीके से। और ये कौन सा था, d वाला था, d, ठीक है। अब e वाला रह गया, अब इसको चाहे तो आप इसको सोल्व करके लिखे या सीधा लिख दे, क्योंकि y वाला पॉइंट है तो x के पैरेलल होगा, तो लिख देता हूँ पैरेलल टू x, ठीक है। पैरेलल टू x यानी x के पैरेलल रहने वाला है, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट हुज एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखने हैं, तो एब्सिसा एक्स वाले एक्सिस को पे आता है, तो एक्स वाले पॉइंट हमेशा हम क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे, और वाई वाले पॉइंट यानी जो ऑर्डिनेट है वो हम पीछे लिखेंगे, बस ये हो गया बच्चों, बिल्कुल ईजी है। ऑर्डिनेट इज 5/4, ऑर्डिनेट को हम पीछे लिखते हैं, एंड लाइज ऑन वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस पर होता है, तो इसका मतलब एक्स का क्या होगा, 0 होगा बच्चों, ठीक है। और एक्स वाला पॉइंट हमें आगे लिखना है, तो 5/4 ये वाई वाला हो गया, ये हो गया बच्चों, ठीक। अब सी, ऑर्डिनेट इज 5 और एंड एब्सिसा इज -2, तो एब्सिसा को पहले लिखना है यानी एक्स वाले को, और ऑर्डिनेट को पीछे लिखना है, तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब इसमें ये थोड़ा सा लेंथी रहेगा। राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग फॉलोइंग पॉइंट इन द, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में हमें बताना है कि किस टाइप का ये ट्रायंगल होगा, यानी अगर ये देखो, अगर हम ग्राफ बनाते हैं, या मैं सीधा ऐसे लिख लेता हूँ, ये ऐसे इस तरीके से ऐसे, ये मान लो ये ए बी सी है ना, तो ये ए मान लीजिए, और ये बी और ये सी, तो हमें ए बी बी सी और ए सी की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखो, ए के पॉइंट है -4 और 0, और बी के हैं, इधर लिख लेते हैं 0 और 4, और सी के पॉइंट आ रहे हैं 4 और 0, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, इसमें सबसे पहले अगर ए बी की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इस तरीके से आप रूट का साइन बनाएंगे, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। x1 या x2 लिख दीजिए, इधर कोई दिक्कत नहीं, x2 इधर, ये -x1, ठीक है, और स्क्वायर लगा देंगे, और प्लस का साइन यहाँ पे आएगा, फिर आएगा y2 -y1, और फिर यहाँ पर स्क्वायर का साइन, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। अब देखो, ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार मैंने बता दिया। तो x2 ये रहा x2, और ये रहा x1, ठीक है। तो 0 और -4, तो माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का साइन। y2, ठीक है, y2 4 है, और इधर क्या है 0, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो आगे,
तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 0 को हटा दीजिए, 4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस इधर भी 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा और 16 प्लस 16 हो गया 32, तो रूट 32 आपका ये आ गया। ठीक है, और इसको यूनिट लिख सकते हैं आप, यूनिट। अब हमें ए बी की तो लेंथ निकल गई, ए सी की ओर निकाल लेते हैं लेंथ। ठीक है, ये ए बी की आ गई, ए सी की ओर निकालते हैं ए सी की लेंथ। ठीक है, तो ए सी की लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है, वही करना है, ये साइन लगाना है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों, देखो तो क्या होगा, यहाँ से चलेंगे। ठीक है, x2 या x1 पहले कोई भी लिख लो। ठीक है, ये x1 है और ये x2 है, इस तरीके से। तो -4 और -4 इस तरीके से आएगा और स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, और बाद में क्या 0 0 है तो इसको हटा देते हैं, कोई या लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो इस तरीके से, यानी y1 या y2 या y2 और प्लस माइनस y1 इस तरीके से। ठीक है, प्लस का साइन नहीं आएगा, माइनस का ही आएगा। आगे करते हैं, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, -4 और -4 कितना हो गया बच्चों, इधर -8 हो गया और -8। ठीक है, 8 और ये स्क्वायर बन गया। अब देखो -8 को जब 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और इधर आ जाएगा 8, तो 8 यूनिट आ गई बच्चों एक तो ये। ठीक है, एक 32 यूनिट आ गई, एक 8 यूनिट आ गई। आइए हम BC और निकाल लेते हैं, BC देखते हैं कितना आता है। तो इसमें फिर वही करना है, x1 और x2। ठीक है, 0 -4 इस तरीके से स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का साइन, फिर y1 और y2 यानी ये भी 4 है, तो 4 -0 इस तरीके से हम लिखेंगे इक्वल। अब -4 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा और इधर भी 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, तो रूट के अंदर इसको रखना है। 16 और 16 होता है 32, तो यानी रूट 32 आ गया बच्चों यूनिट। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल के अंदर 2 साइड इक्वल आ रही हैं, एक तो AB और एक BC। तो जिस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती है वो आइसोसेल ट्रायंगल कहलाता है। तो हम लिख देंगे, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है ABC, ये एक इज एन, मैं लिख देता हूँ, इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, आइए अब हम करते हैं B वाला पार्ट, यानी सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में मैं इधर बना लेता हूँ एक छोटी सी ट्रायंगल और इसका नाम दे दे PQR। ठीक है, P के जो पॉइंट है 0 0 हैं और Q के हैं 3 3 हैं और R वाले पॉइंट है 0 और 3, इस तरीके से। पहले X वाला पॉइंट लिखा जाएगा। अब सीधा मैं निकालता हूँ, सबसे पहले निकालेंगे हम PQ की लेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया इस तरीके से। तो x1 और x2, ठीक है, यानी x1 माइनस x2 इस तरीके से और स्क्वायर प्लस का साइन, फिर y1 माइनस y2। ठीक है, ये तो इसमें भी यही आएगा। अब हम इसको कर लेते हैं इस साइड में, तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 9 और प्लस -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 और 9 होता है 18, तो रूट 18 आ गया बच्चों। ठीक है, आइए PQ की तो लेंथ निकल गई है, PR की ओर निकाल लेते हैं अब हम PR। तो PR में फिर वही, ये x1 ये x2 0 है, इसको बेशक हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर y1 और ये, तो y1 के लिए ये आ जाएगा इस तरीके से, तो -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 3, तो इसको लिख देंगे 3 यूनिट। ठीक है, यहाँ भी यूनिट लिख दीजिए। तो शॉर्ट में कर रहे हैं बच्चों, आप प्रैक्टिस करें तो इसको कर सकते हैं, डिटेल से कर सकते हैं। और देखो है तो ये क्लास 10th का, लेकिन मेंटल मैथ में दिया हुआ है। तो QR की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या आता है x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस 0 और स्क्वायर प्लस का साइन, फिर आता है y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये आ गया इस तरीके से। तो अब इसको हम अगर देखें 3 माइनस 3 तो होता है 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो इसको आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9, ठीक है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये आ गई 3 यूनिट। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी 2 साइड क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही है, तो ये भी क्या होगा, एक आइसोसेल ट्रायंगल हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है।
ठीक, ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बच्चों इसी तरीके से आपको ये थर्ड पार्ट निकाल लेना है। थर्ड पार्ट को मैं नहीं करा रहा हूँ, बिल्कुल ये फॉर्मूला लगा के आप इसको निकालिए और कमेंट्स में लिखिए कि किस टाइप का ट्रायंगल आता है। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।